भाई कैसे जाने कि आप सही राह पर हो, अपने कर्म सही से कर रहे हो, क्योंकि सबकी सही गलत की डेफिनेशन अपनी अपनी है। सोल लेवल को कैसे समझे, इसीलिए हमेशा मैं बताता हूँ कि स्क्रिप्चर से अपने आप को वेरीफाई करो। तो तुम जो काम कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई पूजा वूजा कुछ भी नहीं होती, बस बकरा काटो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये बकरा काटने का प्रोसेस कहीं पे लिखा हुआ है क्या? इसको स्क्रिप्चर से वेरीफाई करेंगे। तो अपन इंडिया के है, तो इंडिया में जो मेजर रिलीजन है सिखिज़म, हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो उसके हिसाब से अपन दिख रहे हैं। वर्ल्ड पे चले आएंगे तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा फिर मेरे ख्याल से इस्लाम ही की है। इस्लाम के बाद में फिर बुद्धिज़्म है। तो अपन देखेंगे इसके अंदर रियलिटी क्या, एक जो स्क्रिप्चर से चल रहे जैसे अपन चलते आए थे 25 साल से, और फिर एक्सपीरियंस किया ध्यान से। तो सारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है आम मीठा है, आम ऐसा है, आम वैसा है। जिस दिन चखा उस दिन उसके नूर के बारे में पता लग गया। अब दूसरा बंदा आके पूछेगा कि भाई आम कड़वा होता है क्या? एक्सपीरियंस से बता सकते हैं हाँ, स्क्रिप्चर में भी लिखा है हाँ। समझ रहे हो? बोले ब्लू कलर का आम होता है क्या? बोले भाई मैंने तो देखा नहीं। बोले स्क्रिप्चर में लिखा है। मतलब तो हो सकता है। तो मैं अपने आप को स्क्रिप्चर से वेरीफाई करता हूँ। मैं ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं कराता जो स्क्रिप्चर्स में नहीं हो। मेरी पूरी की पूरी प्रैक्टिस ही वही है। ऐसा है जो स्क्रिप्चर से वेरीफाइड है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, और सिखिज़म में हो, और सनातन तो अपना लाइब्रेरी है सबकी। जब तक मैंने सुपर कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल एक्सपीरियंस नहीं किया था ना, तब तक मैं भी डाउट में था। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। धाम में थे, धाम की स्क्रीन दृष्टि सिद्धि शक्ति यूज़ करते थे, हर कोई बताता था हाँ भाई घर ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, उसी में जी रहे थे। जब आज्ञा चक्र शक्ति एक्टिव हुई, जोगिनी आई, उसने दोनों स्क्रीन अलग करके दिखा दी, क्योंकि वो भी सिद्धि थी। सिद्धि नहीं होती तो खुद एक्सपीरियंस करता। उसने अलग की, अलग यही काम कर सकते हैं सिद्धि। सिद्धि ने की, जब किया तो नई रियलिटी पता चली। जैसी नई रियलिटी पता लगी तो समझ में आ गया कि नहीं भाई अभी तक तो ब्रह्म में चल रहे थे। छुपाया नहीं, लोगों को बताया भाई देखो ये ऐसा हो रहा है। सबसे पहले अपने गुरु को ही बताया, गुरु ने बिलीव नहीं किए, क्योंकि उससे फिर जाने देते अभी बात में मतलब नहीं है। क्योंकि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो भगवान नहीं है, और वो क्या है। अब वो सब समझ में आने लगा कि भाई ये 50-50 100-100 सिद्धि लेने के बाद भी लोग हाजिरी क्यों ले रहे? क्योंकि ये सारे के सारे प्रेत है। ये प्रेत वही जो पूजे जा रहे भोग के ऊपर। एक एक चीज़ वेरीफाई की लोगों को। ऐसा नहीं खुद देख रहा हो तो मान रहा हो, दुनिया एक्सपीरियंस कर रही हो, बता रही भाई ये हो रहा है। तो ललिता नाम से अपन ने साधना करना चालू किया। लोग तो ये बोलेंगे भाई अपनी चुड़ैल पूजवा रहा है। भाई हमारी चुड़ैल लेकिन तुमको देव दर्शन करवा रही है ना। ललिता माता के 1000 नाम लेने के लिए ताड़ू हो गए। तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम भगवत गीता पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो। आपके धाम से जुड़ के क्यों नहीं कर पा रहे ये सारे लोग? समझ रहे हो? ये वो डिफरेंस है। कि मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए बोलता हूँ और लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ पाते हैं, और पढ़ भी इसके लिए पाते क्योंकि मैंने पढ़े, मैंने उसको सिद्ध किया है। तो मैं 16 घंटा बैठा हूँ स्क्रिप्चर लेके, इसीलिए जब मैं लोगों को बोलता हूँ तो वो कर पाते हैं। आज भी कितनी बार चीज़ें होती है, भेज बोल देता हूँ मतलब अब ये प्रोसेस को यूज़ मत करना। त्रिलोक नगरी पे दुनिया भर की चीज़ें कंज्यूम हो रही है, मलिन चीज़ें आ गई, सबको मैसेज डाल दिया भाई त्रिलोक नगरी की शक्ति को मत यूज़ करना। हफ्ते 10 दिन तक मैं क्लीनिंग के प्रोसेस में हूँ। मेरा कुछ भी नहीं जाएगा छुपा के रखने को। हर बार अपने से कुछ छुपाता नहीं, रियलिटी बताता हूँ, स्क्रिप्चर से वेरीफाई भी कराता हूँ। ये तरीके से काम होता है। और जब तक मल्टीपल कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस नहीं किया था ना, तब तक मैं भी डाउट में था। जब मैंने सुपर कॉन्शियसनेस के स्टेजेस को एक्सपीरियंस किया ना, जिससे तुम आँख बंद हो कुछ नहीं दिख रहा, आँख खुली ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सामने आ गया, इससे 1000 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस देता है सुपर कॉन्शियसनेस। उसको समझा ही नहीं जा सकता। सारी ज़िंदगी मान लो किसी को प्यासा रखा हो और उसको सीधा एक गिलास पानी पिला दिया हो, अब बोलो उसको एक्सप्लेन करके दिखा देवे। एग्जाम्पल के लिए, जिसने पानी नहीं पिया, एक रियलिटी को ऐसा समझते हैं कि 40 साल से प्यासा है, ठीक है, उसकी नसों में अपन ग्लूकोज वो पानी दे रहे, उसको मुंह से पानी नहीं पिला रहे, उसको पाइप लगा दिए, उससे पानी खाना सब मिलता है, मुंह से कुछ नहीं किया। अब मान लो उसको अपन ने एक गिलास पानी पिला दिए, अब वो एक्सपीरियंस करेगा ना, अब बोले कि भाई ज़रा बता एक्सपीरियंस कैसा था। तो सुपर कॉन्शियसनेस के इतने मल्टीपल कॉन्शियसनेस के इतने सारे लेवल एक्सपीरियंस किए ना, हो सकता है कि कल कुछ नया ही पता चल जाए कि करीब भाई मान लो ना कि कुछ नया ही रियलिटी आ जाए और बोले ये भी खत्म, तो अपन तो वही है भाई, यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज, यूनिफॉर्म चेंज। अपन तो बोल देंगे भाई तो कुछ भी नहीं है, ये वाला एक्सपीरियंस में तो सब अचीव हो गया। अपन थोड़ी पकड़ के बैठा नहीं जन्नत छुड़ी जाएगी, यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज। हमेशा अपने अपने स्क्रिप्चर से वेरीफाई करना, हमेशा।
तो ये क्या, जितना कुछ स्क्रिप्चर्स में लिखा है सब कुछ सही है, एक रियलिटी में सही है, परखना तो तुमको है ना उसे।